स्कीम नंबर 77 डी नोटिफिकेशन मामले में क्यों हुई मंत्री विजयवर्गीय के नाम की एंट्री। अभी हम 4 दिन पहले सीओ साहब अहिरवार से मिलने गए थे, तो उन्होंने हमें ये कहा कि भाई 77 स्कीम की सब विज्ञप्ति तक रेडी है, सब पेपर रेडी है, तो इसके लिए हमें आपको एक मंत्री महोदय से जाके सिर्फ आदेश दिलवाना पड़ेगा और बाकी उसके बाद हम तुरंत इसकी विज्ञप्ति निकाल देंगे। तो पूछा कौन मंत्री, तो उन्होंने बोला कैलाश जी हैं, उनसे आपको साइन करवा के या आदेश दिलवाने पड़ेगा, आप उनसे आदेश करवा दो, फाइल हम खुद भेज के साइन करवा लेंगे। आज ये नया मंत्री महोदय का आदेश कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, ये हमारे समझ के बाहर है कि ये इस तरह से कैसे उन्होंने हमको कहा और क्यों कहा। कि कैलाश विजयवर्गीय जी से कहलवा दीजिए आप, तो हम नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। आज तक तो कभी हुआ नहीं, इन्होंने खुद ही कहा था कि सारे काम यहीं लोकल होने हैं, इनका आइडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है हमारी कॉलोनी में, फिर भी हमें रोक के रखा हुआ है। स्कीम 77 के पीड़ित बोले आईडीए सीईओ अहिरवार ने उनसे मंत्री विजयवर्गीय से मिलने को कहा। आईडीए सीईओ के मंत्री विजयवर्गीय से मिलने की बात पर हैरान स्कीम 77 के पीड़ित आज पहुंचे थे संभागायुक्त दीपक सिंह से मिलने। संघर्षरत सदस्य 3 अक्टूबर को आईडीए बोर्ड बैठक के बाद मिले थे संभागायुक्त और सीईओ से। संभागायुक्त ने उस समय दिया था आश्वासन, काम हो जाएगा 2-4 दिन में, काम ना हो तो मुझसे मिलना। संभागायुक्त से मिलने पहुंचे पीड़ित गौरी शंकर लखोटिया बोले हमें आश्वासन देते रहे, काम हो जाएगा। अब सीईओ बोल रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय से मिलिए, काम हो जाएगा। अन्य पीड़ित अविनाश अमरपुरी बोले अब तक सब ठीक चल रहा था, अब अचानक कहा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय जी से कहलवा दीजिए। स्कीम नंबर 171 में तो कोई मंत्री जी का पेच नहीं आया। जब इस मामले में आईडीए सीईओ से बात की गई तो उन्होंने संपदा शाखा प्रभारी सुदीप मीणा को जवाब देने को कहा। मीणा ने एचबीटीवी न्यूज को बताया इस मामले में सीईओ और कैलाश विजयवर्गीय संबंधित बातचीत की उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन इस मामले में प्रशासन को पत्र गया हुआ है, प्रक्रिया जारी है। अभी हम 4 दिन पहले सीओ साहब अहिरवार से मिलने गए थे, तो उन्होंने हमें ये कहा कि भाई 77 स्कीम की सब विज्ञप्ति तक रेडी है, सब पेपर रेडी है, तो इसके लिए हमें आपको एक मंत्री महोदय से जाके सिर्फ आदेश दिलवाना पड़ेगा और बाकी उसके बाद हम तुरंत इसकी विज्ञप्ति निकाल देंगे। हमने यही कहा कि साहब 15 दिन पहले जब हम आए थे, कमिश्नर साहब ने यह बोला कि 2 दिन में विज्ञप्ति निकल जाएगी। उस समय मंत्री महोदय का कोई जिक्र ही नहीं था। आज ये नया मंत्री महोदय का आदेश कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसके पहले तो हम 2 साल से परेशान है कि डी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और उसके लिए हम डेली पेपर समाचार पत्र देखते हैं कि आज आए कल आए, लेकिन हमें कोई विज्ञप्ति की जानकारी नहीं मिली। आज हम पुनः कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं कि भाई ये 15 दिन के पहले आपने 2 दिन के लिए विज्ञप्ति देने के लिए कहा था, अभी तक विज्ञप्ति नहीं निकली, इसका क्या कारण है। इसके बाद हम कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे ताकि विज्ञप्ति निकलने के बाद में हमें कितना पैसा भरना, किस समय भरना, उसका आगे की कार्रवाई करें, फिर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम पूरे प्रयासरत में हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। मंत्री जी का हमने उनको पूछा कौन मंत्री, तो उन्होंने बोला कैलाश जी हैं, उनसे आपको साइन करवा के या आदेश दिलवाने पड़ेगा, आप उनसे आदेश करवा दो, फाइल हम खुद भेज के साइन करवा लेंगे। तो इसके लिए क्या हमको ही मंत्री जी के पास जाना पड़ेगा, ये हमारे समझ के बाहर है कि ये इस तरह से कैसे उन्होंने हमको कहा और क्यों कहा। अब अभी हम देखते हैं कि अभी आज कमिश्नर साहब उनको क्या आदेश देते हैं, कलेक्टर साहब क्या आदेश देते हैं। उनके आदेश के बाद में अगर 2 और 3 दिन में विज्ञप्ति नहीं निकलेगी तो हम कोई ना कोई रास्ता आंदोलन का और का कुछ ना कुछ हमें अपनाना पड़ेगा। सालों से जूते घिस रहे हैं, आईडीए ऑफिस में जा रहे हैं, हमें आज तक मंत्री की बात नहीं की। हमें ये कहा गया था कि ये आपका काम यहीं पर होना है, और उसके बाद कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने भी कहा यहाँ। अब इन्होंने बोल दिया कि हमारा सब कुछ रेडी पड़ा है, और ये पहले कमिश्नर साहब के सामने इनकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम शनिवार तक नोटिफिकेशन निकाल देंगे। हम वेट करते रहे, शनिवार निकल गया, सोमवार निकल गया, 1 हफ्ता निकल गया, अब हम दोबारा मिले हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी स्कीम 171 की पिछले महीने नोटिफिकेशन निकला है, उसमें तो किसी मंत्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी ये तो सुना है कि इनको लखोटिया जी को बोला है कि कैलाश विजयवर्गीय जी से कहलवा दीजिए आप, तो हम नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। आज तक तो कभी हुआ नहीं, इन्होंने खुद ही कहा था ये सारे काम यहीं लोकल होने हैं, हमारे पास होने हैं, हमें अथॉरिटी है अब करने की। और पहले एनओसी हमारा इशू हो चुका है, ये तो इन्होंने विड्रॉ किया था, फिर दोबारा हम
मिले, वो इन्होंने कहा कुछ आपके ड्यूज़ बकाया है, तो हमने कहा हम ड्यूज़ देने को तैयार हैं। नहीं, हम प्लानिंग तो तब बनाएं जब सवाल हो कि जब इनके हाथ में नहीं हो। जब इन्हीं के हाथ में है तो हमको मंत्रियों से मिलने भोपाल जाना, इधर उधर जाना। अब हम पहले ही इतने साल से त्रस्त हो चुके हैं। मैं अभी, मेरी उम्र 84 इयर्स की है, मेरे जूते घिस गए आते आते। आईडीएम में छोटा सा काम है जो एनओसी इन्होंने इशू करना है। इनका आइडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है हमारी कॉलोनी में, किसी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी हमें रोक के रखा हुआ है। जो प्राधिकरण की वो जो स्कीमें हैं उनको लेकर शासन का एक नियम संशोधन 2020 में हुआ था। उसमें प्रावधान था कि जो पुरानी स्कीम है 25 वर्ष से ऊपर यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं किया गया और 10% से कम राशि खर्च हुई, उनको डीनोटिफाई करने की कार्रवाई की जाना है। तो उसी के तहत प्राधिकरण द्वारा कुछ स्कीमों को चिन्हित किया गया था जिनको कि डीनोटिफिकेशन के लिए कार्रवाई की जानी थी। तो उसमें स्कीम नंबर 77 भी एक है जिसको कि डीनोटिफिकेशन करने के लिए कार्रवाई प्राधिकरण स्तर पर की जा रही है और उसका बोर्ड में भी उसको रखा गया था। बोर्ड ने उसमें डिसीजन भी लिया था कि जो इनकी राशि जो जमा की जाना है वो राशि वसूली कार्रवाई की जाए और डीनोटिफिकेशन के लिए प्रोसेस की जाए। क्योंकि उस संबंध में शासन को भी लेटर लिखा था, तो उसी शासन के लेटर के परिप्रेक्ष्य में अभी प्रकरण जो है प्रचलित है यहाँ पे। प्रकरण हमारे यहाँ रुका है या अभी भोपाल में, इसमें कुछ भोपाल से इसको अभी वापस आना है, इसमें कुछ निर्देश आने हैं? चूँकि भोपाल में पत्र तो इसका गया था डीनोटिफिकेशन के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु, वहाँ से कोई मार्गदर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। जो सदस्य हैं उन्होंने ये एक बात कही है कि आईडीए की ओर से सीईओ ने ये कहा है कि साहब आप एक बार मंत्री जी से मिल लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी से मिल लीजिए, उसके बाद ये मामला जो है आगे बढ़ेगा। इस संबंध में तो मुझे एकदम क्लियर पता नहीं है कि सीओ सर की और उनकी क्या बात हुई आपस में, लेकिन ये हो सकता है कि चूँकि भोपाल लेवल पे इसका पत्राचार चल रहा था तो उस संबंध में कोई बात हुई हो।